चलिए आइए एक एक करके हर एक सर्विस को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन एवं उधार संबंधी लेन देनों से संबंध रखती है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम दोज हु हैव फंड्स टू स्पेयर and grant loans and advance to those who are in need of funds for various purposes. यह उन व्यक्तियों से जिनके पास अतिरिक्त धन है जमा राशि स्वीकार करते हैं तथा जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण व अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराते हैं। Thus, banking refers to the various services provided by banks such as acceptance of deposit, grants of loans and advances and other supplementary services. अतः बैंक से तात्पर्य उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं से है, जैसे जमा राशि स्वीकार करना, ऋण व अग्रिम प्रदान करना तथा अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना। Banking Regulation Act defines banking as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public repayable on demand or and withdrawable by check, draft or otherwise. बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा बैंकिंग की परिभाषा है। बैंकिंग से तात्पर्य जनसाधारण से ऋण उपलब्ध करवाने अथवा निवेश के लिए जमा के रूप में धन स्वीकार करना जिसका पुनः भुगतान मांग पर अथवा चेक या ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा किया जाता है। Thus, acceptance of deposits and lending or investing the same are two essential functions of a bank, who act as an intermediary and deals with money belonging to the public. अतः जमा राशि स्वीकार करना तथा ऋण देना या निवेश करना बैंक के दो आवश्यक कार्य हैं जो जनसाधारण के धन के लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। बैंक क्या करता है, वो आपसे डिपॉजिट लेता है और जिनको ज़रूरत है उनको उधार देता है। और भी साथ साथ बैंक बहुत सारा सर्विसेज भी हम लोगों को देता है। While walking in the street of any town or city, you might have seen some signboards on buildings with the names Canara Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, United Commercial Bank, etc. What do these names stand for? Did you ever try to know about them? If you enter any such building, you will find some kind of business office. You will see some employees sitting behind counters dealing with visitors standing in front of them. You will find that some are depositing cash at one counter while some are receiving cash at another counter. Behind the counters in the office, you will see tables and chairs occupied by officers. On one side of the office, you will see a chamber, small portion room where the manager is sitting with papers on his table. This is the office of a bank. किसी कस्बे अथवा शहर की गलियों में घूमते हुए आपने कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक आदि के साइन बोर्ड भवनों पर लगे हुए देखे होंगे। इन नामों से क्या पता चलता है? क्या आपने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश की है? यदि आप किसी ऐसी इमारत में जाएंगे जिनमें ये बैंक खुले हुए हैं तो आपको किसी व्यापारिक कार्यालय की तरह का माहौल दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कर्मचारी काउंटर के पीछे अपने सामने खड़े व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि कुछ व्यक्ति एक काउंटर पर रुपया जमा कर रहे हैं जबकि कुछ व्यक्ति किसी दूसरे काउंटर पर से रुपया प्राप्त कर रहे हैं। काउंटरों के पीछे उस कार्यालय में मेज भी रखी हुई है जिन पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उस कार्यालय के एक ओर आपको एक चेंबर, पार्टीशन लगा छोटा कमरा भी दिखेगा जहां प्रबंधक बैठा होगा जिसकी मेज पर कुछ कागज भी रखे हुए होंगे। यह एक बैंक का कार्यालय है। चलिए आइए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ अ बैंक। बैंक का अर्थ, एन एस्टैब्लिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय अ गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, पे इंटरेस्ट, क्लियर चेक्स, एडवांस लोन्स,
act as an intermediary in financial transaction and provide other financial services to its customers. सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई संगठन जो अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ब्याज का भुगतान करता है, चेकों का समाशोधन करता है, ऋण देता है, वित्तीय लेन देनों हेतु मध्यस्थ का कार्य करता है तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसे बैंक कहते हैं. You know, people earn money to meet their day-to-day expenses on food, clothing, education of children, housing, etc. They also need money to meet future expenses on marriage, higher education of children, house building, and other social functions. These are heavy expenses, which can be met if some money is saved out of the present income. Saving of money is also necessary for old age and ill health, when it may not be possible for people to work and earn their living. आप जानते हैं कि खाना, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा, मकान आदि के दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए लोग धन अर्जित करते हैं. उन्हें भावी खर्चों जैसे विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान बनवाने तथा अन्य सामाजिक व्ययों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता रहती है. ये बड़े खर्च हैं और यदि वर्तमान आय से कुछ धन बचाकर रखा जाए तो इनको पूरा किया जा सकता है. बुढ़ापे और बीमारी के लिए कुछ पैसे बचाकर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों को आजीविका कमाना संभव नहीं हो पाता है. The necessity of saving money was felt by people even in older days. प्राचीन काल में भी लोगों को बचत करने की आवश्यकता प्रतीत होती थी. They used to keep money in their homes. वे अपने घरों में ही पैसा को जमा होल्ड करके रखते थे. With this practice, savings were available for use whenever needed, but it also involved the risk of loss by theft, robbery and other accidents. इस प्रथा के कारण आवश्यकता पड़ने पर बचत से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं, किंतु इस प्रथा में चोरी, डकैती तथा अन्य किस्म की घटनाओं से होने वाली हानि का जोखिम अधिक होता था. Thus, people were in need of a place where money could be saved safely and would be available when required. इसलिए लोगों को ऐसे स्थान की आवश्यकता हुई जहां वे अपनी बचत सुरक्षा सहित जमा कर सके. इस आश्वासन के साथ ही वे अपने जमा राशि से आवश्यकता पड़ने पर पैसे निकाल सकेंगे. आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, जब आपको ज़रूरत होता है तब आप पैसा निकाल सकते हो. Banks are such places where people can deposit their savings with the assurance that they will be able to withdraw money from the deposits whenever required. देखिए, बैंक एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपना सेविंग्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, ये वादा के साथ कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा पैसा निकाल सकते हैं. People who wish to borrow money for business and other purposes can also get loans from banks at reasonable rate of interest. Bank is a financial institution that accept deposit and channels the money into lending activities. व्यावसायिक तथा अन्य कार्यों के लिए उचित ब्याज दरों पर बैंक से ऋण भी मिल जाता है. बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जमा स्वीकार करता है तथा धन का उपयोग ऋण देने में करता है. तो हम लोग इसको कह सकते हैं, बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. इट ऑल्सो लेंड्स मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हाउस दैट नीड इट. बैंक एक वैध संस्थान है जो कि जमा धन स्वीकार करता है तथा मांग पर निकासी करता है. यह व्यक्तियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं से धन का लेन देन भी करता है. Banks also render many other useful services like collection of bills, payment of foreign bills, safekeeping of jewelry and other valuable items, certifying the creditworthiness of business and so on. Bank accept deposits from the general public as well as from the business community. बैंक कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे बिल का भुगतान,
जेवरात की सुरक्षित रखना, व्यवसाय की साख का ध्यान रखना आदि। बैंक साधारण जनता और व्यावसायिक संगठनों से जमा राशि स्वीकार करता है। Anyone who saves money for future can deposit his savings in a bank. Businessmen have income from sales out of which they have to make payment for expenses. They can keep their earnings from sales safely deposited in banks. Bank give two assurance to the depositors: safety of deposit and withdrawal of deposits whenever needed. कोई भी व्यक्ति जो भविष्य के लिए बचत करना चाहता है वह बैंक में अपनी बचत जमा कर सकता है। व्यापारी माल की बिक्री से राशि अर्जित करता है जिसमें से उसे खर्च को चुकाना पड़ता है। वह बिक्री से प्राप्त राशि बैंक में आसानी से जमा कर सकता है और इस जमा राशि का उपयोग समय समय पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकता है। बैंक इन जमाकर्ताओं को दो आश्वासन देता है। पहला, सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, जमा राशि की सुरक्षा का। दूसरा, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स व्हेनेवर नीडेड, आवश्यकता पड़ने पर इस जमा राशि को वापस देने का। ऑन डिपॉजिट्स बैंक्स गिव्स इंटरेस्ट which adds to the original amount of deposits. जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है जो मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। It is a great incentive to the depositor. जमाकर्ता के लिए यह एक बड़ा अभिप्रेरण होता है। It promotes saving habits among the people. यह जनता के बीच बचत करने की आदत को बढ़ावा देता है। On the basis of deposits, bank also grant loans and advantage to farmers, traders and businessmen for productive purposes. बैंक जमा राशि के आधार पर किसानों, व्यापारियों तथा उपकर्मियों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम भुगतान भी देता है। Thereby, bank contributes to the economic development of the country and well-being of the people in general. इस प्रकार बैंक देश के आर्थिक विकास में तथा सामान्य रूप में जनता की भलाई के लिए योगदान करते हैं। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बैंक ऋणों पर ब्याज भी लेते हैं। The rate of interest is generally higher than the rate of interest allowed on deposits. यह ब्याज की दर जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दर से सामान्यतः अधिक होती है। मतलब कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा जब आप लोन लोगे। बैंक ऑल्सो चार्ज फीस फॉर वेरियस अदर सर्विसेज विच दे रेंडर टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड पब्लिक इन जनरल। व्यावसायिक संगठन तथा जनसाधारण के लिए दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक फीस भी लेता है। Interest received on loans and fees charged for services which exceed the interest allowed on deposits are the main sources of income for banks from which they meet their administrative expenses. ऋणों से प्राप्त ब्याज की रकम जो जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होती है तथा अन्य विभिन्न सेवाओं से प्राप्त फीस बैंक की आय का प्रमुख साधन होते हैं जिनसे वे अपने प्रशासनिक व्ययों को चुकाते हैं। The activities carried on by banks are called banking activities. बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्य को बैंकिंग कार्य कहते हैं। Banking as an activity involves acceptance of deposit and lending or investment of money. बैंकिंग कार्यों में जमा स्वीकार करना और ऋण देना अथवा द्रव्य का विनियोजन शामिल है। आप डिपॉजिट लेते हो, उधार देते हो और निवेश भी करते हो। It facilitates business activities by providing money and certain services that help in exchange of goods and services. द्रव्य उपलब्ध कराकर तथा कुछ विशेष सेवाएं प्रदान कर जो माल तथा सेवाओं का विनिमय में सहायक होती है, यह व्यापारिक कार्यकलापों को सरल बनाता है। Therefore, banking is an important auxiliary to trade. इस प्रकार बैंकिंग व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण सहायक सेवाएं हैं।
It not only provides money for the production of goods and services but also facilitates their exchange between the buyer and the seller. न केवल यह माल के उत्पादन तथा सेवाओं के लिए धन प्रदान करता है बल्कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इनके विनिमय को भी सुविधाजनक बनाता है. You may be aware that there are laws which regulate the banking activities in our country. Depositing money in banks and borrowing from the banks are legal transactions. Banks are also under the control of government. Hence, they enjoy the trust and confidence of people. Bank depends a great deal on public confidence. Without public confidence, banks cannot survive. आप शायद जानते होंगे कि बैंक से संबंधित कुछ कानून भी हैं जो हमारे देश में बैंकिंग कार्यकलापों का नियमन करते हैं. बैंकों में राशि जमा करना तथा बैंकों से ऋण लेना वैधानिक व्यवहार है. बैंकों पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है तथा काफी हद तक बैंक जनता से विश्वास पर निर्भर रहता है. जनता के विश्वास के बिना बैंक जीवित नहीं रह सकता.